नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बी राइट न्यूज़। पिछले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी दी थी और ये बताया था कि कैसे संघ ने एक सोशल डेवलपमेंटल काम किया और धीरे धीरे अपना जो फुटप्रिंट है वो पॉलिटिकल एजेंडा के तरफ बढ़ाने लगा संघ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि धीरे धीरे कैसे संघ ने एक छोटी पार्टी से लेकर इतने बड़े पार्टी तक आज संघ और भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़े, ये मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत में संघ काफी लिमिटेड जगहों में फोकस था और काफी लिमिटेड जगहों में रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर, अमरावती, यवतमाळ, अकोला। लेकिन धीरे धीरे संघ को यह पता चला कि अगर हमें हमारा बेस और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करना है तो हमें बाकी जगहों में जाकर अपना बेस पक्का करना पड़ेगा। और उसी बैकग्राउंड पे हेडगेवार डॉक्टर और गुरु गोरवरकर जी ने मदन मोहन मालवीय जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस वक्त थे, उनसे टाई अप किया और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का महत्व समझाया। ऑर्गेनाइजेशन का महत्व समझने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक अलग ऑडिटोरियम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डोनेट किया और इस प्रकार संघ अपना जो बेस है वो एक्सपांड करते गई और धीरे धीरे बनारस से लेकर बाद में कानपुर, लखनऊ, ऐसा करते करते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में अपना बेस एक्सपांड करते गई। गौर करने की बात यह है, जब भी ये एक्टिविटी संघ की शुरू थी, फिर भी कभी भी ब्रिटिश ने आरएसएस को बैन किया नहीं। आरएसएस सबसे पहले बैन हुई इंडिपेंडेंस के बाद। पार्टीशन के बाद बहुत सारे ऐसे हिंदू रेफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ रहे थे और इंडिया में रिहैबिलिटेट हो रहे थे। ऐसे वक्त संघ ने उन्हें रिहैबिलिटेट होने में बहुत ज्यादा हेल्प की और संघ का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें था। अनफॉर्चुनेटली 1948 में संघ को एक बहुत ही बड़ा जॉल्ट बैठा जिसने इतिहास को बदल दिया। 1948 में महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, उनका मर्डर हो गया और इसके पीछे नथुराम गोडसे जी का हाथ था। इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नथुराम गोडसे जी एक आरएसएस के मेंबर थे, हालांकि उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंट एविडेंस इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं मिला और बाद में यह पता चला कि नथुराम गोडसे जी आरएसएस के मेंबर नहीं थे। वो सबसे पहला बैन था जो इंडियन गवर्नमेंट ने आरएसएस पर लगाया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं मिला और बाद में आरएसएस का ये जो बैन था इसको हटाया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स जो भारतीय जनता पार्टी के जो फादर ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स था 1952, जब श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने साथ में आकर, जो पहले इंडियन गवर्नमेंट में कांग्रेस में मिनिस्टर्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज में उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की और पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था जनसंघ, जो 1952 में शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ये आरएसएस को खासा पसंद नहीं करते थे, संघ को डिसलाइक करते थे। लेकिन 1960s में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उस वॉर में संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लोगों का रिहैबिलिटेशन करना, रास्ते पे ट्रैफिक संभालना, पुलिस की मदद करना, आर्मी की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। और इस कारण नेहरू जी, जिनके आंखों के सामने संघ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, उन्हें यह लगा कि संघ एक्चुअली बहुत बड़ा और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और प्रो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तब हुआ जब नेहरू जी ने रिपब्लिक डे परेड पर संघ को बुलाया और संघ के बहुत बड़े एक ताफे ने, बहुत बड़े लोगों की एक मेंबर्स ने रिपब्लिक डे की परेड पर एक परेड लगाई और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में संघ का नाम रोशन हुआ।
उसके बाद आया इंडिपेंडेंस के बाद का सेकेंड बैन आरएसएस के ऊपर का। जयप्रकाश जी नारायण जो एक लोक नायक के रूप पर, एक सबसे बड़े लीडर के रूप पर तैयार हुए थे, जो इंदिरा गांधी को कंटिन्यूअसली अपोज कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और संघ और जयप्रकाश जी नारायण साथ में आ गए। इंदिरा गांधी को यह ध्यान में आया था कि संघ ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें डर था कि अगर संघ का ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ गया तो जयप्रकाश जी की जो पूरी टीम है, उनका जो पूरा दल है, वो मुझे हरा देगा। और उस वक्त इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी गांधी ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया, जो ये सेकेंड बैन साबित हुआ। इंदिरा जी गांधी हमेशा कहती थी कि मुझे डर जयप्रकाश जी नारायण का नहीं है, मुझे डर है उनके बैकिंग का, उनके ऑर्गेनाइजेशन का। जो जयप्रकाश नारायण को बैकअप कर रहे हैं वो थे आरएसएस के लोग। भारतीय जनसंघ जो था, जो आरएसएस बैक्ड अप ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने जयप्रकाश जी नारायण को मिलकर भारतीय जनसंघ बनाया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी मिनिस्टर के दौर पर सामने आए और बहुत पॉपुलर मिनिस्टर वो साबित हुए। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज के कारण भारतीय जनसंघ ये जनता दल से बाहर हो गया और तब उन्होंने एक नई पार्टी शुरू की जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, जो आज स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। और इस तरह तैयार हुई भारतीय जनता पार्टी। 1990s में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चित्र को ही बदल दिया। राम जन्मभूमि या अयोध्या मूवमेंट, जो इनिशियली शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद की मूवमेंट थी, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी कूद पड़े। उन्हें यह ध्यान में आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे लेकर जाना है तो राम जन्मभूमि मूवमेंट को हाथ में लेना होगा। और इस तरह राम जन्मभूमि, जो विश्व हिंदू परिषद की एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी कूद पड़े और उन्होंने राम जन्मभूमि को एक बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा बना दिया और उन्होंने अयोध्या मूवमेंट शुरू कर दिया। अयोध्या मूवमेंट के बाद पूरे इतिहास, पूरे इंडिया का जो इतिहास है वो बदल गया। और वो कैसे बदला और किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पार्टी के रूप पर बाहर आई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है बी राइट न्यूज। मैं अगले वीडियो में आपको 1990 से लेकर 2020 तक कैसे भारतीय जनता पार्टी ने संघ के बैकिंग के साथ इतने बड़े देश पर सब अहम पोजीशंस पर जो लोग आए वो संघ के लोग थे और बीजेपी के लोग थे, वो कैसे आए, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।